अट्टहास किया हिरण्यकश्यपु ने तो कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जैसा खड़ा था उसी मुद्रा में विद्यार्थी खड़ा रह गया। छोटे छोटे विद्यार्थी थर थर कांपे। प्रहलाद को इशारा किए, वो आ गए, अब संभाल भाई। प्रहलाद जी मुस्कुरा के इशारे में बोले, मत घबराओ। और हिरण्यकश्यपु ने जो गालियां बरसाई प्रहलाद पर, हे दुर्विनीत बंदात्मन कुल भेदक कराधम कुल कलंकी, तूने किसके बल पर आज मेरी सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया? शासनम किम बलोत्यगा, किसके बल पर मेरी सत्ता को तूने ललकारा है? प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, सबई बलम बलिनां चापरे, सबई बलम ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं पिताश्री केवल मुझ में ही उस परमात्मा का बल नहीं है। सबई बलम बलिनाम चा परेशान, वो बलवानों के भी बलवान हैं। समस्त संसार के चराचर जगत के जीवों में जो शक्ति है वो उन्हीं परमात्मा की दी हुई है, मुझ में भी और आप में भी। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे तो बल ब्रह्मा जी के वरदानों से मिला है। प्रहलाद जी बोले, तो हमारे प्रभु ने ब्रह्मा जी को भी वही बल दिया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया, तो मूल में तो भगवान ही हुए। अरे तेरा भगवान सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? क्यों छुपा छुपा रहता है? बोल, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, प्रश्न गलत है, ये पूछिए कहां नहीं है मेरे भगवान। आकाश को कहीं ढूंढने जाना पड़ेगा, हवा को कहीं ढूंढना पड़ेगा, वो तो सब जगह है। जैसे आकाश व्यापक है, वायु व्याप्त है, ऐसी ईशावास्यमिदं सर्वम, वो भी सब जगह व्याप्त है। अच्छा, क्वाशो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, सब जगह है तो इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी खंभा देख करके बोले, मया तो दृश्यते, हमें तो दिख रहे। तेरा भगवान इस खंभे में भी है? बोले हाँ। क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने जो खंभे पर प्रहार किया, खंभा विदीर्ण हो गया और भक्त का वचन सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। ओ नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लपल पावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। जो गर्जना करी नृसिंह भगवान ने, असुर सब मूर्छित होके गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु कांप गया, भगवान इसका है तो बड़ा खतरनाक भाई, ऐसा रूप मैंने पहली बार देखा। और मैं डरने वाला नहीं, ढाल तलवार लेकर के मारने को दौड़ा। भगवान ने थोड़ी देर तक युद्ध का खेल उसी प्रकार खेला जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। जब देखा सूर्यास्त हो गया, पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच दहरी में बैठकर समस्त वरदानों को सत्य करते हुए नखाग्र भाग से उसके उदर का विदीर्ण कर दिया। आंतों को चीर करके भगवान ने उसको ऊर्ध्व गति प्रदान कर दी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का अब इतना भयानक रूप दिखाई पड़ने लगा। रक्त से रंजित भगवान के नख देवता दूर से दंडौत कर करके जाने लगे।
किसी की हिम्मत नहीं जो सन्मुख आके खड़ा हो सके। लक्ष्मी जी भी आई, पर जो भगवान ने गर्जना करी तो आरती की थाली फेंक के दैया मैया करके लक्ष्मी जी भी भागती नजर आई। अदृष्टवास्वत पूर्वत्वाद सानुपेयाय शंकिता। अंत में सबने प्रहलाद को प्रेषित किया कि पुत्र तुम ही संभालो। और जैसे ही प्रभु के सन्मुख प्रहलाद जी आए, संपूर्ण प्रभु का कोप कपूर की तरह उड़ता चला गया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परितुः। अर्भकम विलोक्य, पुत्र प्रहलाद को जैसे प्रभु ने देखा, कृपा और करुणा से प्रभु परिपूर्ण हो गए। उत्थाप्य, तुरंत उठाया। शीष्ण दधात कराम्बुजम, अपने अंक में बैठाया और अपना वरद हस्त प्रहलाद जी के सिर पर स्थापित कर दिया। प्रहलाद जी उस परमानंद को प्राप्त करके गदगद हो उठे और गदगद कंठ से प्रहलाद जी ने भगवान की बहुत प्यारी स्तुति गाई। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मैंने सुना था कि आप बड़े करुणा वरुणालय हो, तो विश्वास तो था कि कभी मुझ पर भी कृपा होगी, पर यह बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि इतनी कृपा होगी। मैं असुर जाति का और इतने देवता धारा प्रवाह वेद मंत्रों से स्तुति करके चले गए, आप उनसे खुश नहीं हुए और इस असुर पुत्र पर आपकी अनुकंपा बरस रही है। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। बहुत प्यारी स्तुति गाई है। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, पुत्र तुम जो चाहो आज हमसे वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, लेना देना व्यापार का विषय होता है। न सभृत्य सबई वणिक, जो भगवान से कुछ मांग रहा है या कुछ पाने के लिए उनको भज रहा है, वो व्यापारी है, भक्त थोड़ी है। आप प्राप्त हो गए, प्रसन्न हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान बोले, बेटा मेरी प्रसन्नता के लिए ही तुम कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, यदि मांगने से ही यदि आप प्रसन्न हो रहे हैं तो यही मांगता हूं कि जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। भगवान बोले, तुम मांगना क्यों नहीं चाहते भाई? प्रहलाद जी कहते हैं, कामनाओं के कांटे ही तो जीव को परेशान करते हैं। यदि जीव अपनी सारी इच्छाओं को, कामनाओं को समाप्त कर दे तो साक्षात आपके ही सदृश हो जाएगा। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान तरियैव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। भगवत कल्प बताया है प्रहलाद जी ने। जैसे काया कल्प होता है आयुर्वेद में, इतने दिन इन वस्तुओं का सेवन करो युवक हो जाओगे, ये काया कल्प होता है। प्रहलाद जी भगवत कल्प बता रहे हैं। मनसस्थितान कामान यदा विमुंचति तर्यैव, जहां मन में स्थित सारी कामनाओं को निकाल के फेंक दे प्राणी, तो उसी पल भगवत्वाय कल्पते, वो भगवत सदृश हो जाता है। महात्माओं के पास कुछ नहीं होता और कोई इच्छा भी मन में नहीं होती, इसलिए भगवत कल्प होते हैं, अपने आनंद में मस्त रहते हैं, आत्मस्थ रहते हैं। आत्मा तो स्वयं आनंद स्वरूप है, आनंदम ब्रह्म। आत्मानुभूति जो संत समाधि में करते हैं, वही आत्मानुभव भगवान सुसुप्ति में हम सबको कराते हैं। सुसुप्ति माने गहरी नींद। गहरी नींद में जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, देह को भूल गए, इंद्रियां भी सो गई, शरीर भी एकदम शव प्राय हो जाता है,
स्वप्न भी कुछ नहीं, जगने के बाद कहते हैं सुखम सुस्वाप, बड़े सुख से सोया भाई, सब थकान मिट गई, बहुत सुख मिला। प्रश्न उठता है सुख कैसे मिला? अभी तक सुख हमेशा आपको तब मिला जब कुछ मिला, खाने को मिला, पीने को मिला, देखने को मिला, कुछ पाया तब सुख आया। परंतु सुसुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रा में तो आपने कुछ भी नहीं पाया, कुछ होश ही नहीं था। फिर जब जागने के बाद आप जो कह रहे हो कि मैं बड़े सुख से सोया, बहुत आनंद आया, तो वो आनंद कैसे आया? न खाने को मिला, न पीने को मिला, न कोई मित्र मिला। जब कोई नहीं मिला तो सुख कैसे मिला? बोले वही सुख आत्मानुभव है। जब संसार की सर्वथा विस्मृति हो जाती है, स्वप्नावस्था में तो फिर भी मन घूमता है, पर तीसरी अवस्था जो है सुसुप्ति, जिसमें मन भी सो गया, इंद्रियां सब सो गईं, जब कोई नहीं रहा तो केवल आत्मा मात्र शेष रही, और उस आत्मा के स्वरूप में स्थित जब हुए तब हमें दिव्य आनंद की अनुभूति मिली, क्योंकि आनंद स्वरूप ही वह आत्मा है। संसार के प्रपंच में जब हम लिपट जाते हैं तो स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, और प्रपंच की विस्मृति जब होती है तब स्वरूप में स्थिति हो जाती है, और स्वरूप में स्थिति होने पर ही वो परमानंद की प्राप्ति होती है। बस यम नियम आदि अष्टांग योगों की सिद्धि करके समाधि में योगी स्थित होकर उसी आनंद का अनुभव करते हैं, परंतु कभी कभी कृपा करके ठाकुर जी सुसुप्ति अवस्था में पहुंचा करके हम संसारी जीवों को भी अनुभव करा देते हैं। सबके जीवन में वो सुसुप्ति का अनुभव होता ही है। तो प्रहलाद जी कहते हैं भगवत्वाय कल्पते। कोई देखो, जब तक मन में खुरापात चिंतन चलता रहेगा तब तक गहरी नींद आ ही नहीं सकती। नींद गहरी तभी आएगी जब आप निश्चिंत होकर के सोएंगे। महात्माओं के मन में कोई कामना वासना चित्त में नहीं रहती, इसलिए मस्ती से सोते हैं तो भी वही सुसुप्ति में, और जागृत अवस्था में भी अभ्यास के बल पर उस समाधि में पहुंच के उसी आनंद में सतत स्थित रहते हैं। समाधि से बाहर निकलना नहीं चाहते। महादेव की समाधि कामदेव ने भंग की तो कामदेव को ही जय सिया राम कर दिया महादेव ने, समाधि तोड़ने के अपराध से। ऐसा क्या आनंद मिल रहा है समाधि में कि समाधि से बाहर आना नहीं चाहते। वो आनंद तो समाधि में स्थित रहने वाले संत ही अनुभव कर सकते हैं। भगवान बोले बेटा प्रहलाद तुम तो कुछ नहीं मांगोगे, पर हम दिए बिना नहीं रहेंगे। चलो बैठो सिंहासन पर, एक मनवंतर तक राज्य करो, उसके बाद पार्षद बन के सदा हमारे साथ रहो। प्रहलाद जी को भगवान ने सिंहासन पर बैठा दिया। सिंहासन पर बैठते ही पिताजी का सुमिरन किया प्रहलाद जी ने, कि इसी पद पर पिताजी बैठा करते थे। आज उनका शरीर वो पड़ा हुआ है क्षत विक्षत। तो पिता का स्मरण करके बोले प्रभु एक निवेदन। क्या? बोले मेरे पिता ने इस पद पर बैठ के खूब आपका अपमान किया, मेरे पिता की अधोगति नहीं होना चाहिए। बुरे भले जैसे भी हो मेरे पिता थे, मेरे पिता की सदगति हो, बस यही मैं आपसे वरदान ही मांगता हूं। भगवान गदगद हो गए। जिस पिता ने आजन्म जिन तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए, उसके कल्याण की तुम्हारे मन में भावना है, तुमने पुत्र शब्द सार्थक कर दिया। पुत्र का अर्थ क्या होता है? हमारे यहाँ जो भी नाम रखा जाता है उस प्रत्येक नाम का, प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, व्यर्थ शब्द नहीं होते, सार्थक होते हैं। पुत्र का अर्थ है पुण्णाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुत्र वही कहलाता है जो पूर्वजों को, अपने पितरों को नरकों में जाने से बचावे, वह पुत्र कहलाता है। तो जो पितरों को अभी श्राद्ध पक्ष में तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उन पितरों के कल्याण के लिए ही तो करते हैं। तो पुत्र वही हैं जो पूर्वजों के कल्याण की भावना रखते हैं और पूर्वजों का उद्धार करने का प्रयत्न करते हैं। वे ही पुत्र धर्म और पुत्र नाम को सार्थक करते हैं। और भगवान एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, त्रे सप्तमी पिता
पूत पितृभि सहतेन घ यद साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन। पुत्र, तुम जैसा पुत्र परम वैष्णव जिसके घर में जन्म लेता है, उसके माता पिता की तो बात ही छोड़ दो, उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। त्रिह सप्तभी, 7 तिय 21, 7 7 7 3 बार। त्रिह सप्तभी, त्रिह सप्तभी क्यों कहा? एक विंशति कह देते हैं। त्रिह सप्तभी इसलिए कहा कि 7 ऊपर वाली पीढ़ी, पिता पितामह प्रपितामह आदि, और 7 आने वाली पीढ़ी पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि, और 7 मातृपक्ष की माताजी नानी जी परनानी जी नाना नानी के पक्ष की, ऐसे 7 7 7 त्रिह सप्तभी, 21 पीढ़ियों को एक वैष्णव तार देता है। जब वो भगवान के भजन में मस्त होता है, आत्मोद्धार करता है, भगवान के श्री चरणों से जुड़ता है, तो भगवान केवल उसी का उद्धार नहीं करते, 7 ऊपर की, 7 नीचे की और 7 मातृपक्ष की 21 पीढ़ियों को तार देते हैं। इसलिए अपने पिता की चिंता छोड़ो पुत्र, जाओ अपने पिता का प्रेत कर्म करो। भगवान ने आज्ञा दी, जब मुक्त हो गए तो अब काय का प्रेत कर्म? भगवान कहते नहीं, शास्त्र की जो विधि है उसका पालन पूरा करना चाहिए। तब प्रहलाद जी अंतिम संस्कार करने के लिए पिता का आगे बढ़े, और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु बड़ी कृपा करी जो इस पापी असुर को मार दिया। इस दुष्ट ने मेरे से वरदान लिया, सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को यहां फटकार दिया, ब्रह्मा जी खबरदार, जो दोबारा किसी दुष्ट दैत्य को इतने वरदान दिए तो सर्पों को अमृत पिलाने का काम कर रहे हो। अहीनाम अमृतम यथा। ब्रह्मा जी ने कान पकड़े, अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई। अब तुम ही विचार करो, परीक्षित कौन कहेगा भगवान पक्षपाती हैं? हिरण्यकश्यपु जैसे असुर के पुत्र होते हुए भी प्रहलाद जी भगवान के सबसे लाडले और दुलारे प्यारे भक्त बन गए। भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद। बोल भक्त वत्सल भगवान की।